गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इसकी बात करने वाले हैं। ये हम इसकी जो है द्विघात समीकरण बनाएंगे और मूल दिए दे रखे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दूसरे वाले थे, ये वाली संख्या बताई थी मैंने आपको कि 2 + √5, 2 - √5 इस तरह के मूल होंगे। तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और अब हम बात करने वाले इस तरीके से अगर हमारी संख्याएं होंगी तो द्विघात समीकरण हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर हमारे इस तरीके से मूल दे रखे हो तो द्विघात समीकरण हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए इधर या करेंगे से हल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला मान कितना हमारा, ए का मान कितना है 3 और बीटा का मान कितना हमारा 1/3। ऐसे तो किया था हमने। उसके बाद हमने फिर इस तरीके से किया अल्फा प्लस बीटा, ऐसे किया था, बराबर का निशान लगाया। ए है, ए का मान कितना 3 प्लस ये ऐसे आ गया। बी है बीटा, बीटा का मान कितना 1/3। ठीक है, ऐसे लिख लिया। तो कभी भी इस तरीके से कोई संख्या होती है हमारी तो इसके बटे में वन अपनी तरफ से हम मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं इसकी इससे और फिर इसकी इससे तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछी गुणा। तो कहीं कर लीजिए 3 तिया 9 प्लस ऐसी का ऐसी, एक ही कम 1 और बटे में आ गया हमारा कितना आ गया, बटे में 3। तो 9 और 1 कितना आ गया 10 और बटे में आ गया 3। तो हमारा कितना आ गया, ये a प्लस बी का मान आ गया 10/3। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे ऐसे गुणा बीटा का मान निकाल लिया। और अब हम निकालेंगे अल्फा गुणा बीटा का मान। ये हमने मान निकाला अल्फा प्लस बीटा का मान। और अब निकालेंगे अल्फा गुणा बीटा का मान। क्या है, अल्फा है, ये अल्फा का मान कितना 3, तो 3 रख लिया। गुणा का निशान है ऐसे लगा लो। बीटा है कितना मान है 1/3। ठीक है, इस तरीके से संख्या मैंने मान रख चुका हूं। अब मैं 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 1। तो हमारा इसका मान कितना आया, अल्फा गुणा बीटा का मान आ गया 1। तो हमारा सूत्र क्या आएगा, द्विघात समीकरण का सूत्र है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। यह हमारा सूत्र है। तो x² ऐसी का ऐसी माइनस ऐसी लगा दिया। a प्लस बी का मान कितना है, देखिए यहाँ पे ये है a प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान है 10/3। यहाँ पर लगाएंगे हम 10/3। यह x ऐसी लगा लेंगे प्लस ऐसी, और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना देखिए 1। तो 1 ऐसी का ऐसी बराबर 0। तो यहाँ पे एक पॉइंट की ये बात है, यहाँ से जरा थोड़ा ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, जब कभी भी समीकरण में किसी के बटे में कोई संख्या हो, क्या बोला मैंने, जब कभी भी समीकरण में किसी के बटे में कोई संख्या हो तो हम कैसे करते हैं। तो हमेशा ध्यान ये रखना हो तुम्हें कि जब किसी के बटे में संख्या होती है उस संख्या को छोड़ दो। मतलब ये 10 है, 10 के बटे में 3 है, तो 10 को छोड़ के इस संख्या की सबसे गुणा कर दो। मैं रिपीट करता हूं दोबारा कि जिसके बटे में है संख्या, जिसके बटे में होती है उसे छोड़ के बाकी सबसे इसकी क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 3x² एकम कितना आ जाएगा 3x², और ये माइनस ऐसे आ गया, जिसके बटे में उसे मैंने बोला था ऐसे छोड़ दो। ठीक है, प्लस ऐसे आ गया और 3 एकम 3 और बराबर 0। ध्यान रखेंगे इस बात का, जिसके बटे में होती है उसे छोड़ देते हैं ऐसी कैसी, बाकी सबसे इसकी गुणा कर दो। 3x² एकम 3x² और 3 एकम 3, जिसके बटे में 10x मैंने ऐसे लिख लिया बराबर 0। यह हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। एक सवाल मैं आपको और करके दिखाता हूं इसमें का, या फिर आप कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको अब करने के लिए सवाल देता हूं, आप थोड़ी मेहनत कीजिए। आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं मैं जानता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल चेक कराते हैं तो बहुत सही निकलते हैं। तो कीजिए होमवर्क अब।
ठीक है। तो देखिए इधर प्लीज, मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ इसमें का, उसके बाद मैं आपको सवाल करने के लिए दूंगा, आपको वो सवाल हल करने हैं। तो उसमें का ये दूसरा क्वेश्चन है कि वे द्विघात समीकरण बनाओ जिसके मूल ये है। ठीक है, देखो इधर, तो अल्फा का मान कितना है 2 और बीटा का मान कितना है 1/2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा है तो इसका मान है 2, ये प्लस का चिन्ह ऐसी का ऐसी लगा दो, बीटा है इसका मान है 1/2। जब कभी भी इस तरीके से संख्या हो ना तो हम क्या करते हैं, उसके बटे में 1 मान लो, वो तिरछी गुणा कर दो इसकी इससे और इसकी, 2 दूनी 4 प्लस ऐसी 1 एकम 1 और बटे में आ गया 2, तो ये आ गया अपना 4 और 1 5 बटे में ऐसी का ऐसी। तो हमारा जो मान आया अल्फा प्लस बीटा का आ गया 5/2 आ गया। ठीक है, और अब हम निकालेंगे अल्फा गुणा बीटा का मान, अल्फा गुणा बीटा का। देखिए इधर अल्फा है, कितना मान है अल्फा का 2 रख लो, गुणा का निशान लगाओ। बीटा है, बीटा का मान कितना 1/2, 1/2। एक तरीके से सवाल होता हम क्या करते हैं, इससे ये कैंसिल, कितना बच गया 1, तो इसका मान हमारा कितना आ गया, अल्फा गुणा बीटा का मान आ गया 1। अब सूत्र लगा लो, सूत्र क्या होता है हमारा द्विघात समीकरण का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का सूत्र है। ठीक है, फॉर्मूला, तो x ऐसी का ऐसी माइनस ऐसी का ऐसी, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, देखो इधर अल्फा प्लस बीटा का मान आया 5/2, तो मैं यहाँ पर रख लिया मैंने 5/2। ये x ऐसी का ऐसी प्लस चिन्ह ऐसी का ऐसी, और अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 1, और ये 1 ऐसी का ऐसी बराबर 0। तो देखिए इधर ये वही कंडीशन आ गई, मैंने आपको बताया था जब कभी भी कोई संख्या किसी के बटे में होती है तो जो जिसके बटे में है उसे छोड़ के सबसे उसकी गुणा कर दो। तो देखो 2x² एकम 2x² माइनस ऐसी का ऐसी 5 के बटे में है तो मैंने बोला इसे ऐसे लिख लो, प्लस ऐसी का ऐसी और 2 एकम 2 बराबर 0। ठीक है, जिसके बटे में होती है उसे छोड़ के सबसे गुणा कर देते हैं। 2x² आ गया माइनस ऐसी आ गया, 5 के बटे में तो 5 ऐसी लिख लो, प्लस भी ऐसी आ गया 2 एकम 2, तो हमारा इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब आपको सवाल करके दिखाने हैं। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वे द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूल ये दे रखे हैं 2, 1/2, 7, 1/7, 3, 1/2। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल है, तो आपको ये करके दिखाने मिलते। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये द्विघात समीकरण कंप्लीट हो चुकी है हमारी, एक आध 2 वीडियो और बची है इसकी, वो भी डाल देंगे। आपने कमेंट में लिखा कि सर मूल के द्विघात समीकरण का हम कैसे बनाते हैं, तो मैंने इसलिए आपको ये बताया, लेकिन आपको सूत्र जरूर ध्यान में रखना, इसका सूत्र यही है, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, आप अपनी कॉपी में लिख लियो अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ठीक है, मैं वीडियो में आपको बताया था लिख के, देखो यहाँ पर के दिखाता हूँ मैं आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण सूत्र है। ठीक है, तो याद रखना आपको, आप इसके मान निकालेंगे ना, इसमें रखेंगे आप, जैसे मैंने आपने रख के बताए थे। ठीक है।